भगवान बिरसा मुंडा मर रहे, जय झारखंड। कुर्मी एकता उन्होंने इसमें साजिश रचा और साजिश के तहत कुर्मी समुदाय के महिलाओं और नौजवानों के ऊपर, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया सरकार में तो अभी जो बैठी वो तो आदिवासी सरकार है। देखिए, झारखंड सरकार आदिवासी सरकार है, मैं इसको सम्मान वहाँ पर गया तो मुझे ऐसे प्रतीत हुआ कि पुलिस पहले से घात लगा के बैठी हुई थी। वो किसी साजिश के तहत थी कि अमित आएगा। भगवान बिरसा मुंडा मर रहे, जय झारखंड। कुर्मी एकता जिंदाबाद, कुर्मी एकता जिंदाबाद, कुर्मी एकता जिंदाबाद। जो कुर्मी से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जय गराम, जय गराम। कोलान फाइटर अमित माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 19 आंदोलनकारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वागत है सच बोलो इंडिया में। आज हम लोग आज मौजूद है चाईबासा में। नाम से जाना जाता है कोलान फाइटर अमित महतो, जिनका नाम है। वो 70 दिन के बाद जेल से निकले हैं। ताई उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जोहार, आपके माध्यम से जितने भी हमारे श्रोता और दर्शक बंधु हैं, सबको झारखंडी जोहार। मैं अमित महतो। 20 तारीख को कुर्मी समाज का आंदोलन था पूरे झारखंड राज्य में, जिसमें से एक जगह था आपका घाघरा रेलवे स्टेशन, जो पश्चिम सिंहभूम के मनरपुर थाना अंतर्गत आता है। और वहाँ उस आंदोलन में एक कुर्मी यूथ होने के नाते मैं उस आंदोलन में अपना आंशिक पार्ट देने के लिए, अपना योगदान देने के लिए मैं वहाँ पर 19 तारीख को दिल्ली से आया और 20 तारीख वहाँ पर मैं जाके पार्टिसिपेट किया उस प्रोग्राम में। जैसे ही मैं वहाँ पर गया तो मुझे ऐसे प्रतीत हुआ कि पुलिस पहले से घात लगा के बैठी हुई थी। वो किसी साजिश के तहत थी कि अमित आएगा तो इसको अरेस्ट करना है। उसके बाद हम लोग वहाँ पर आंदोलन चलता रहा। फिर आंदोलनकारियों और पुलिस प्रशासन के बीच बात हुआ। बात होने के बाद उसमें ये निर्णय लिया गया कि अपने जो डिमांड है उस डिमांड को पुलिस प्रशासन आगे भेजे और उसके बाद हम लोग इस आंदोलन को विड्रॉ कर लेंगे। इस बात पे बात बनी और कुछ लोग डॉक्यूमेंटेशन में लग गए, जो भी उसमें फॉर्मेलिटीज़ था। इसी दौरान शाम को मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या हुआ वहाँ पर, लेकिन जैसे महिलाओं ने और लोगों ने बताया, क्योंकि मैं उस लाठीचार्ज के टाइम नहीं था वहाँ पर, मुझे ये पता चला कि बिना बोले आंसू गैस छोड़ा गया और उसके बाद निहत्तों पर, महिलाओं के ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। लेकिन वो डर से पुलिस प्रशासन के पास भी नहीं जा पाए और हॉस्पिटल भी नहीं जा पाए। वो अपने गांव में ही, जो हम लोग का आदिवासी कल्चर में जो हम लोग का ट्रीटमेंट होता है, वो घर में ही वो ट्रीटमेंट किए। और ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है। देखिए, आंदोलन के दिन हम लोग को अरेस्ट नहीं किया गया। आंदोलन के दूसरे दिन सुबह सोए हुए अवस्था में हम लोगों को अरेस्ट किया गया, 19 लोगों को। और ये देखिए, मेरे हाथ में चोट पहुंची है। आंदोलन के दिन कुछ भी नहीं हुआ, दूसरे दिन मुझे टॉर्चर किया गया पुलिस थाना प्रभारी द्वारा मनरपुर थाना में। और इसमें जो भी लोग साजिश करता है, साजिशकर्ताओं को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। और वो खुद से, मुझे लगता है कि प्रशासन के लोग ही थे जो इस साजिश में शामिल थे और उन्होंने टारगेट किया कि कुर्मी के आंदोलन को रोका जाए, तोड़ा जाए, इसीलिए ये लाठीचार्ज हुआ। तो मैं इसीलिए हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा और प्रधानमंत्री जी से भी, मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द इसकी उच्च स्तरीय जांच करें और जांच करने के बाद ये पता करें कि कौन से वो प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने इसमें साजिश रचा और साजिश के तहत कुर्मी समुदाय के महिलाओं और नौजवानों के ऊपर, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। इसकी जाँच होनी चाहिए। मैंने देखा जेल के अंदर कि जो समाज को बर्बाद करने के लिए दारू बेच रहा है, नशा बेच रहा है, उसको 7 दिन में, 10 दिन में बेल हो रहा है। और हम अपने समाज के आंदोलन में, समाज के डिमांड को लेके, अपने हक अधिकार को लेके जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो हमें 70 दिन तक जेल में रखा जाता है। हमारे परिवार में, हमारे गाँव में एक भय का माहौल बनाया जाता है ताकि आज के बाद फिर कभी कुर्मी समुदाय इस तरह का आंदोलन ना करे। तो ये कौन लोग हैं? क्या ये जेएमएम के सत्ताधारी लोग हैं? क्या वो बीजेपी के लोग हैं? या कौन लोग हैं जो इस तरह चाहते हैं कुर्मी के आवाज़ को दबाना? इसका भी न्यायिक जांच होना चाहिए। और जो भी इसमें शामिल हैं उन पे
जो भी हमारी भारत के संविधान के आधार पर उन पे उनको दंड देना चाहिए, या जो भी प्रावधान है उस पर एक्शन लेना चाहिए पुलिस प्रशासन को। और जो निहत्थियों पर, और जो कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना हमारे पास लाठी था ना हमारे पास कुछ था, वो पुलिस प्रशासन AK-47 लेके, बड़े बड़े लाठी लेके हमारे ऊपर चार्ज किया गया है। तो इसका न्यायिक जांच हो, और जब तक ये जांच नहीं होगा तब तक ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। अब मेरा नौकरी तो चला गया, 70 दिन तक मैं जेल के अंदर था, मेरा जॉब चला गया। अब मेरा नया जॉब है वंचित पीड़ित लोगों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। वो किसी भी समाज का हो, कुर्मी समाज का हो, समाज का हो, संथाल समाज का हो, वो कोई भी झारखंडी समाज का हो, अब उसके सामाजिक न्याय, उस समाज को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए मैं पूरे झारखंड में गांव-गांव का भ्रमण करूंगा और सबको जगाऊंगा। और प्रशासन अगर उसमें कुछ गलती करे तो प्रशासन के अगेंस्ट में आंदोलन होगा। अगर कोई और साजिश करता, पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है जो इस तरह का साजिश रच रहा है बैकेंड में बैठ के, तो उसके ऊपर एक्शन होगा। और 24 दूर नहीं है, उसका जो भी नतीजा आएगा उसके आधार पर अभी झारखंड का युवा जाग गया है, कुर्मी युवा जाग गया, हर समाज का युवा जाग गया है। आज मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था कुछ दिन पहले जेल में कि झारखंड में आदिवासियों की सरकार है। अगर आदिवासियों की सरकार है तो हर आदिवासी समाज क्यों आज रोड में है? क्यों वंचित पीड़ित जितने भी हमारे समाज हैं वो रोड में क्यों हैं? क्यों आंदोलन कर रहे हैं? अभी हो समाज का बात देखिए, पश्चिम सिंहभूम में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जिस समाज का है वो हो समाज का है। हो समाज के भाषा को आज तक मान्यता नहीं दिया गया है। कुर्मी समाज का जो 3 मांग है, जो 74 साल पुराना मांग है, कुर्मी जनजाति को संविधान के ST सूची में शामिल करना, हमारा जो मातृभाषा है कुड़माली, उस भाषा को संविधान के 9वीं अनुसूची में रखना, और जो हम लोग प्राकृतिक पूजक है, जो जहरा स्थान में हम लोग पूजा करते हैं, सरना थान में पूजा करते हैं, उस धर्म के लिए हम लोग को, सरना धर्म कोड के लिए हम लोग ये 3 डिमांड, ये 74-75 साल हो गया आज हम लोग कर रहे हैं, मेरा समाज कर रहा है। लेकिन आज तक कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, कोई नहीं सुन रहा है। तो इसीलिए अब जाग गया है समाज के युवा जाग गए हैं। अब वो डरेंगे नहीं, अब वो गाँव-गाँव में जाएंगे और लोगों को सच्चाई बताएंगे। इन 70 दिनों के अंदर 19 तारीख से लेके आज टोटल 73 दिन होता है। 70 दिन हम लोग जेल के अंदर कैद थे। इस 70 दिनों के अंदर हमें जो भी अनुभव हुआ है, जो भी हम लोगों ने फील किया है और जो भी हमने देखा है, जेल एक बहुत अलग दुनिया होती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जेल प्रशासन का, जिन्होंने बहुत सहयोग किया। सारे वहाँ पर जितने भी कैदी हैं सबका वो सहयोग करते हैं, और हमारा भी उन्होंने सहयोग किया। जो भी हम लोगों ने, कोई भी जेल के अंदर विधि व्यवस्था का हम लोगों ने तोड़ा नहीं। 19 साथी हम लोग थे, और 19 साथी हम लोग अलग अलग वार्ड में थे, लेकिन किसी ने हमें भी टॉर्चर नहीं किया। ये बात, एक और बात झूठ है जो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ मेरे अनुभव से, कि कोई भी आदिवासी समाज, कुर्मी जनजाति समाज का विरोध नहीं करता है ST में आने के लिए। ये कुछ तथाकथित हमारे आदिवासी लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, जो दोनों समाज में फूट डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हो समाज कुर्मी समाज का विरोध करे, संथाल समाज कुर्मी समाज का विरोध करे, ये दोनों लड़े और ये ऊपर में अपनी राजनीतिक रोटी सेके। ऐसे कुछ नहीं है। मुझे मेरे जनजाति भाई लोग, हो भाई लोग, संथाल भाई लोग जो जेल में थे, मुझे बुला के मेरे आंदोलन के बारे में पूछते थे, और मैं जब उनको सही चीज़ बताता था तब वो हमारे आंदोलन में बोलते थे कि हम भी आप लोग के साथ हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि कुर्मी कम्युनिटी के लोग आदिवासी बनना चाहते हैं। अरे भाई, आदिवासी कोई बनता नहीं है, आदिवासी उसके DNA में होता है। आदिवासियत, जनजातियत, उसके जन्मजात जहाँ से वो पैदा होता है, जिस गांव में, जिस मम्मी पापा से, वहाँ से उसको उस DNA में मिलता है। तो ये कुछ जो हमारे आदिवासी लीडर हैं, उनको गलतफहमी है कि कुर्मी समाज के लोग ST लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं और आदिवासी बनना चाहते हैं। हम लोग आदिवासी बनना नहीं चाहते, हम लोग ऑलरेडी आदिवासी हैं। आप गजेटियर्स देख लीजिए, 1913 का 3 मई का 550 नोटिफिकेशन, शिमला का जो नोटिफिकेशन है, उसमें जो राज्यपत्र है हम लोग का देश का, उस राज्यपत्र जो सरकारी एक प्रूफ होता है, उसको जाके देख लीजिए। उसमें टोटल 13 कम्युनिटी है जो हम लोग का झारखंड बिहार का कम्युनिटी है, जिसमें हो, मुंडा, कुड़ुक, गोंड, बहुत सारे समाज हैं। उसमें से कुर्मी भी हमारा एक जनजाति समाज है, जिसको एबोरिजिनल ट्राइब बोला गया था, आदिम जनजाति उस समय बोला गया था, क्योंकि उस समय शेड्यूल ट्राइब वर्ड संविधान में नहीं था। 6 सितंबर 1950 में हम लोग का शेड्यूल ट्राइब वर्ड अमेंडेंट हुआ संविधान में, और 550 शिमला नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली भारत सरकार के उन्हीं 13 कम्युनिटी को इसमें भी लाना था शेड्यूल ट्राइब में, लेकिन किसी साजिश और बिना किसी सरकारी नोटिफिकेशन के हम लोग को निकाल दिया गया। और आज तक हमारा समाज इस चीज़ को खोजता फिर रहा है कि वो कौन से कारण थे कि हम लोगों को हमारे शेड्यूल ट्राइब से, जो कि पहले एबोरिजिनल ट्राइब था, वहाँ से इस चीज़ को तोड़ा गया। इसीलिए
मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया के माध्यम से, जहां पर भी जो भी मेरे जनजाति भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज़ को समझें और पॉलिटिकल दबाव में आके या पॉलिटिकली किसी के साजिश के तहत कुड़मी समाज का विरोध ना करें, क्योंकि अगर हम लोग का कुड़मी जनजाति झारखंड में अगर शेड्यूल ट्राइब में आता है तो हमारा पूरा झारखंड राज्य 6वीं अनुसूची के अंदर आ जाएगी, जो पूरी तरह से आदिवासी राज होगा और यहाँ पर कोई भी बाहरी और बिहारी को नौकरी नहीं दिया जाएगा। आज का मैं बताता हूँ, जेल के अंदर हम लोग निकले हुए थे, सवेरे का वक्त था, हमारे पास कोई गार्जियन नहीं थे। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाईबासा पहली बार देख रहे हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं है। वहाँ से हम लोग को धक्के मार के निकाला गया, इस तरह से मैं बोलूँगा। हम लोग को बार बार बोला कि साइड हो जाओ। कहाँ जाएंगे हम लोग? वहाँ पर तो कोई जगह भी नहीं है, सारे दुकानदार भाई के लोग हैं। अगर वहाँ पर दुकानदार के सामने हम लोग 19 आदमी जाके खड़े हो जाएंगे तो उसका दुकान खराब होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि सर आधा घंटा 1 घंटा हम लोग यहाँ रहने दिया जाए, क्योंकि हम लोग को चाईबासा के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन एक जिनके बातों से लग रहा था कि वो बिहार से थे, उन्होंने गाली गलौज हम लोग को ऊपर दिया और उन्होंने वहाँ से जाने के लिए बोला। और हम लोग नहीं चाहते थे आज कुछ अनहोनी हो, इसीलिए हम लोग वहाँ से साइड हो गए। और साइड होके और सारे लोग डरे सहमे से हैं, जितने भी आंदोलनकारी हैं डरे सहमे से हैं। इसीलिए मेरे समाज से भी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जो 19 हमारे आंदोलनकारी हैं उनका पूरा परिवार डरा हुआ है, उनको भी हिम्मत देने का काम करें। और ये 19 जो हमारे आंदोलनकारी भाई लोग हैं इनको भी हिम्मत देने का काम करें, ताकि ये जब जिस गांव में जाएं या फिर कहीं पर जाएं तो इनको कोई टॉर्चर सहना नहीं पड़े, ये भी एक इज्जत की ज़िंदगी जिएं। नहीं तो क्या होगा, कल के आंदोलन में कोई निकलेगा नहीं। इसीलिए मैं जितने भी मेरे यहाँ पर भाई लोग हैं, हमारे कुड़मी भाई और जो भी एसटी भाई लोग हैं जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे आंदोलन में साथ दीजिए, हम आपके आंदोलन में साथ देंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी, आपका भी डिमांड है हो जो आपका भाषा है, हो भाषा को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का, सरना कोड का आपका भी है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कुड़मी समाज, हो समाज, संताल समाज सब मिल के पूरे कोल्हान में, और कोल्हान ही नहीं पूरे झारखंड में और पूरे भारतवर्ष में हम लोग मिल के आंदोलन करेंगे। और ये एक इतिहास में गवाह होगा कि सारे जनजाति मिल के अपने सामाजिक न्याय के लिए पूरे झारखंड में आंदोलन कर रहे हैं। इसीलिए बस इतना ही बोल के मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। इसी के साथ सबको झारखंडी जोहार और सबको कुड़मी जोहार। आपका थोड़ा परिचय दे दीजिएगा। मेरा कुछ ज़्यादा बड़ा परिचय नहीं है, मेरा नाम अमित महतो है। और मैं जब भी कहीं पर दबे कुचलों की बात होती है, आंदोलन की बात होती है, तो मैं वहाँ जाकर अपनी भागीदारी देता हूँ। सबसे पहले मैं दिल्ली में रहता था, पिछले 17 साल से मैं दिल्ली में था। मेरे पिताजी का तबीयत ख़राब हुआ, हार्ट के पेशेंट है, तब मैं घर आया तो घर में देखा पिछले 20-25 साल से रोड नहीं बना है। तो मैंने सड़क निर्माण जन आंदोलन किया, 2 रोड हम लोगों ने बनवाया। उसके बाद कुछ गार्जियन लोग बोले कि कोरोना से पहले तो यहाँ पर ट्रेन रुकता था, अभी किसी भी रेलवे स्टेशन में ट्रेन नहीं रुक रहा। तो हम लोगों ने ट्रेन ठहराव जन आंदोलन किया, उसमें भी हम लोगों ने सारे आदिवासी मूलवासी मिल के हम लोग आंदोलन किए और ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित किया। अभी जाइए गोलकरा में, सोनवा में बहुत सारा ट्रेन रुकता है। उसी के दौरान मैं यहाँ पर आया था और मुझे पता चला कि मेरा समाज मेरे ही क्षेत्र में एक आंदोलन कर रहा है अपने सामाजिक न्याय के लिए। तो उस आंदोलन में जाकर पार्टिसिपेट किया। इतना ही मेरा परिचय है। मैं एक, आप मुझे आंदोलनकारी बोल लें, एक युवा साथी बोल लें, कुछ भी बोल लें, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, एक छोटा सा मैं यूथ हूँ जो हर दबे कुचले कोई भी समाज का हो, अगर उसको आंदोलन करना है तो मैं उस आंदोलन में जाकर अपना भागीदारी दूंगा। मेरे यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन साथी हैं जो आज यहाँ पर हम लोग को रिसीव करने आए हैं। मैं मीडिया के माध्यम से आपको धन्यवाद दूंगा। और जितने भी हमारे 18-19 आंदोलनकारी हैं जो मेरे साथ जेल में थे, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। किसी का नौकरी चला गया, किसी का जॉब चला गया, किसी का बिजनेस चला गया, किसी का खेती बाड़ी का अभी टाइम हो रहा है डेली। आप मैं बता नहीं सकता क्या क्या पिछले 70 दिन में हम लोग के मानसिक और शारीरिक रूप से हम लोग में प्रताड़ना हुआ है। लेकिन बस इतना ही बोल के मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अभी फिलहाल हम लोग अमित महतो जी से बात किए जो कि कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं। तो यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उन लोग से विचार लेने की कोशिश करेंगे। जितना भी इनका विचार था वो बताए। यहाँ पर जिस तरह की समस्या हो रही थी वो यहाँ से सुलझाने की कोशिश करते हैं और वो एक तरह के वो अपने आप को क्रांतिकारी मानते हैं। तो आगे वीडियो में बने रहिए। JBKSS के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग चाईबासा में मौजूद है जो कि JBKSS के कार्यकर्ता यहाँ पर हम लोग मिल चुके हैं और उनका क्या विचार है इसके ऊपर, जो आज जिस तरह से आंदोलन किया गया, यहाँ पर रैली किया गया, उनका क्या कहना है तो सुन लेते हैं। जोहार। देखिए, JBKSS का कार्यकर्ता के साथ साथ मैं फाउंडर मेंबर हूँ कोल्हान फाइटर का। कोल्हान फाइटर एक JBKSS का ही विंग है, ठीक है। और हम लोग का शुरू से जो लड़ाई था शोषित वंचित के खिलाफ ही था। आज कुछ दिन पहले आप अभी देख रहे वेदांता में अभी चल रहा आंदोलन, ठीक है, बोकारो स्टील सिटी में। कुछ दिन पहले हमारे कुछ साथियों ने आपका कदमा उलियान का नील बांध का लड़ाई लड़ा। अभी भी आदितपुर इंडस्ट्री बेल्ट में हथियाडी में हमारे साथी बैठे हुए हैं। तो बोलने का मतलब है आज ऐसा नहीं कि सिर्फ कुड़मी समाज को ही शोषित किया जा रहा है या शोषण किया जा रहा है।
आज हर एक झारखंडी आदिवासी मूलवासी का शोषण हो रहा है, लेकिन हम झारखंडी जागेंगे कब? अपनी नींद से। अभी हम देखें कि समाज की लड़ाई में अपने भागीदारी निभाने आए थे अमित दा के नेतृत्व में। हमारे 29 क्रांतिकारी साथियों को जो है षड्यंत्र के तहत, मैं इसको बोलूँगा कि अंदर कर दिया गया, ठीक है। इसमें से बहुत लोगों का जॉब चला गया, कोई स्टूडेंट है, किसी का खेत का काम है, किसान है। तो ये जो अभी प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है और काहे हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, ये सबको अपना आत्ममंथन से चिंतन करना होगा। आज अगर हम नहीं लड़े, क्योंकि हमारे पूर्वज लड़े थे, झारखंड मिला, हम लड़ रहे हैं अपने लिए, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे। आज एक देख रहे बहुत छोटा सा ही बच्चा, इधर हम बुलाना चाहेंगे। आज हम अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, आज टाइगर जयराम महतो लड़ रहा है, आज टाइगर अमित महतो लड़ रहा है, या अभी कोई भी समाज लड़ रहा है, तो अपने लिए नहीं लड़ रहा है, ये आने वाले भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं मेरे बच्चे के लिए, ठीक है। तो ये सभी झारखंडी को, जैसे अमित दा ने बोला कि कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो कुर्मी को और जो यहाँ के हो समाज है, संथाल समाज है, उनको लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर ये तो सब एक हो गए तो यहाँ पे वो राजनीति नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है राज्य के अंदर, ये हम लोगों को लेकिन अभी तो झारखंड सरकार में तो अभी जो बैठी हो तो आदिवासी सरकार है। देखिए, झारखंड सरकार आदिवासी सरकार है, मैं इसको सम्मान करता हूँ। और कहीं ना कहीं पिछले सरकार को हटाने का काम भी हमने किया था। हमने ये सोच के इस सरकार को लाया था कि चलो जेएमएम की सरकार है, अपनी सरकार है, आंदोलनकारी का बेटा है आज शिबू सोरेन, ठीक है, बहुत ही सम्मानीय नाम है। आज निर्मल दा के साथ झारखंड की लड़ाई लड़े थे, हमने भी चाहा, हमने भी इनको सरकार में लाने के लिए वोट किया, सब कुछ किया। लेकिन हमें क्या मालूम था कि हम जिसको अपना सोच के सरकार में ला रहे हैं वही किसी और के इशारे पे नाच रहे हैं। आज बहुत सारा नाम आता है कि माननीय मुख्यमंत्री के आगे पीछे चलते हैं, ठीक है। तो ये नाम नहीं आना चाहिए था। इसमें झारखंडी लोगों, आज जो भी झारखंड का डिसीजन ले रहे हैं वो झारखंडी लोग नहीं रह रहे, वो बाहर के लोग। आपका तो परिचय बता दीजिए। मेरा नाम कोल्हान फाइटर से कुलदेव महतो है, कुलदेव महतो। कुलदेव महतो, तो कुलदेव महतो जी से बात की, जो जेवीकेएस के कार्यकर्ता है और यहाँ के जो कोलन फाइटर के सदस्य भी हैं। तो इसी में वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो के साथ बने रहिए।